हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, जो हमने सीखा था अल्फ़ा, बीटा और गामा, उसका जो चार्ज है वो कैसे पता लगाएं, है ना। तो शुरू करें क्या भाई। बहुत ही सिंपल है, एकदम छोटा टॉपिक होने वाला है और मज़ा ही आ जाएगा। और ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई। तो देखो, हमें क्या पता करना है सर जी, हमको ना चार्ज पता करना है। और किसका चार्ज पता करना है भाई? ओ सर, रेडियो एक्टिव रेडिएशन का। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन वो कितना टाइप का होता है? कितना टाइप का होता है भाई बताओ। सिर्फ 3 टाइप का आपने बताया था। एक होता है अल्फा रेडिएशन, एक होता है बीटा रेडिएशन और तीसरा होता है गामा रेडिएशन, है ना। ये जो रेडिएशन है ये कहाँ से निकलता है सर? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता है। और हमने डिस्कस किया था। और ये क्यों निकलता है, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है वो क्यों निकलता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान सुनो। अगर मैं क्या करूँ, एक डब्बा ले लूँ, बॉक्स, इसको थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। एक बॉक्स ले लूँ और ये जो बॉक्स है वो लेड का बॉक्स है। किसका बॉक्स? लेड बॉक्स, LED, लेड बॉक्स। लेड मतलब वही पीबी, है ना, लेड का बॉक्स। इसके अंदर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डालेंगे। अरे भाई, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन होता है सर जी? आपने बताया था हैवियर एलिमेंट्स। हैवियर एलिमेंट्स जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो ग्रेटर देन 83 हो या ग्रेटर देन 82 हो, उसको हम क्या मानते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओ भाई, है ना। जो लाइटर एलिमेंट्स होता है ना, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं होता है। दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि क्यों कुछ सब्सटेंस रेडियो एक्टिव होता है और कुछ सब्सटेंस रेडियो एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, चलो अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या रखा। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रखा है। यहाँ पर हमने क्या रखा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके सर, आगे बताइए हमको क्या करना है। अब देखो भाई, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो क्या रिलीज करेगा सर? रेडियो एक्टिव रेडिएशन इमिट करेगा। और वो इमिट करने के लिए क्या हमको कुछ करना पड़ेगा इसके साथ? नहीं सर, आपने बताया था जो रेडियो एक्टिविटी है, जो रेडियो एक्टिविटी है, जो रेडियो एक्टिविटी है वो क्या है? स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या फिर स्पॉन्टेनियस फिनोमिना। सर स्पॉन्टेनियस मतलब PROCESS। सर स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो, हमको कुछ करना ना पड़े, खुद से ही रेडिएशन निकलने लग जाता है। समझ में आएगा तुमको? जैसे कि अगर मैं गर्मा गर्म चाय लेके आऊँ, ठीक है, पीने के लिए, और अचानक से मुझे कुछ काम याद आ गया तो मैं चाय को रख के काम करने चला गया, तो वो जो चाय है वो अपने आप ठंडा होएगा कि नहीं होएगा? हाँ सर होएगा। उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा? नहीं सर, गर्म चाय रख दीजिए, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है जो अपने आप होता है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अगर हम यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखेंगे तो अपने आप यहाँ से रेडिएशन निकलना चालू हो जाएगा। और कितना टाइप का रेडिएशन निकलता है बोलो भाई? सर आपने बताया था अल्फा रेडिएशन निकलता है, बीटा रेडिएशन निकलता है और गामा रेडिएशन निकलता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको ये पता है कि अगर हम लेड बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रखेंगे तो यहाँ से रेडिएशन निकलना तो पक्का है। तो हमने इसको क्लोज कर दिया, रेडिएशन निकल सकता है सिर्फ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, चार्ज प्लेट रख दूंगा। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज और इस तरफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज प्लेट। तो जब यहाँ से रेडिएशन निकलेगा तो 3 टाइप का रेडिएशन, 3 कलर यूज कर लो क्या, तो थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लियरेंस आएगा। रेड हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लू। ठीक है, तो रेड को हम मान लेते, ब्लू को हम मान लेते हैं अल्फा। तो अगर यहाँ से अल्फा रे निकल रहा है तो बताओ अल्फा रे पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? बताओ भाई। सर पिछले लेक्चर में आपने बोला था कि जो अल्फा है वो टकला हीलियम है, और हीलियम का तो हमको पता है कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव कर दे तो ये बन जाता है टकला हीलियम। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, मतलब पक्का ये पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या इतना लॉजिक लग रहा है तुम्हारा? हाँ सर लग रहा है, तो मज़ा ही आ गया। तो अल्फा रे जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो वो किस तरफ अट्रैक्ट होएगा बताओ? अगर ये पॉजिटिव है ना, कौन? अल्फा, तो ये किस तरफ अट्रैक्ट होएगा? पॉजिटिव की तरफ कि नेगेटिव की तरफ? सर पॉजिटिव नेगेटिव को पसंद करता है ना, जो डिफरेंट चार्ज हो वो पसंद करता है। तो ये जो पॉजिटिव है ना, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा।
समझ में आया? तो इस तरह से हम मतलब यार ओ भाई देखो ना, जब अल्फा रे यहाँ से निकलेगा ना तो हमको दिखेगा कि ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो अगर ये जो अल्फा रेडिएशन निकल रहा है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो पक्का ये जो अल्फा है वो कौन है? पॉजिटिव है। अरे भाई ओ, अगर नेगेटिव प्लेट है, यहाँ से एक रेडिएशन निकल रहा है और ये रेडिएशन किस तरफ जा रहा है? नेगेटिव के साइड। तो इसका मतलब ये जो रेडिएशन है वो किस टाइप का होगा? पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव लाइक नेगेटिव। हाँ सर समझ में आ गया। अब देखो, अब ब्लैक कलर से बनाते हैं बिट्टा। तो मान लो बिट्टा रे यहाँ से निकल रहा है और वो अट्रैक्ट हो गया इस साइड, ठीक है सर। और सर अगर ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये जो रे निकल रहा है यहाँ से वो किस टाइप का होगा? नेगेटिव। तो बीटा का चार्ज क्या है? नेगेटिव है सर। और गामा कहीं पर भी अट्रैक्ट नहीं होता है, वो सीधा चला जाता है। गामा रेडिएशन क्या होता है? गामा रेडिएशन कहीं पर भी अट्रैक्ट नहीं होता है, वो सीधा निकल के चला जाता है इस तरह। इसका मतलब नाइदर ये पॉजिटिव है नाइदर ये नेगेटिव है, मतलब इसका नो चार्ज। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर ये बिट्टा है। तो हमको क्या समझ में आया कि जब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखते हैं लेड बॉक्स में और वहाँ से रेडिएशन निकलता है, तो जब हम उसमें देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से, है ना, जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज जो एक रे है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है मतलब वो पक्का खुद क्या होगा? नेगेटिव। और अगर वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो वो खुद क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि जो डिफरेंट चार्ज होता है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। और जो किसी की तरफ नहीं जा रहा है उसमें कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। क्या तुमको इतना समझ में आया? सो दिस इज हाउ वी नो द चार्ज ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। क्या तुमको समझ में आया कुछ? बोलो भाई, क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। तो अगर समझ में आया तो मज़ा ही आ गया होगा। इसको नोट्स लिख लो, ठीक है, सारा चैप्टर का नोट्स बनाओ। अब आगे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।